हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 का जो संस्कृत है उसका टेस्ट। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए, क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसमें आपको बता दें कि क्वेश्चन टोटल 50 को है और उस 50 क्वेश्चन में आपका सही कितना होता है और किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा वो हमें आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको भी पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आपका सही कितना हुआ। और चैप्टर आपको बता दें कि चैप्टर 1 से लेकर 5 तक है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 चैप्टर तक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं, तो आइए देखते हैं और आप आंसर करते रहिएगा। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पटना किसकी राजधानी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है दिल्ली की, बी है पटना की, सी है बिहार की, एंड डी है पंजाब की। तो सही आंसर क्या होगा? आप जल्दी इसका कमेंट में आंसर करते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम है? यानी इनमें से कौन से शहर का पाटलिपुत्र प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए है दिल्ली का, ऑप्शन बी है पटना का, सी है बनारस का, एंड डी है सासाराम के। क्वेश्चन नंबर 3 है, आलस कथा के रचनाकार कौन है? यानी जो आलस कथा 3 पाठ हम लोग पढ़े थे उसके लेखक कौन है, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए दिया है महर्षि वेदव्यास, बी दिया है दामोदर गुप्त, सी दिया है राजशेखर, एंड डी दिया है विद्यापति। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पिंगल कहाँ पढ़कर ख्याति प्राप्त किए थे? यानी जो पिंगल बहुत बड़े विद्वान थे उन्होंने कहाँ अपनी पढ़ाई पूरी की थी? ए है दिल्ली में, बी है बनारस में, सी है बक्सर में, एंड डी है पटना में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कूटनीमत काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? कूटनीमत जो काव्य है वो किसने लिखा है? ऑप्शन ए है महर्षि वेदव्यास ने, बी है दामोदर गुप्त ने, सी है राजशेखर ने, एंड डी है विद्यापति ने। तो इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा के बारे में बताया गया है? तो भारत महिमा जो पाठ है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उस चैप्टर में कौन से देश के बारे में बताई गई है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड के बारे में, बी है अमेरिका के बारे में, सी है भारत के बारे में, एंड डी है पाकिस्तान के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, पटना किस शब्द से निकला हुआ है? यानी जो पटना शब्द की उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुआ है, वही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है पटना, बी दिया है पाटन, सी लिखा हुआ है पतन, एंड डी लिखा हुआ है पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, पटना का विकास कितना वर्ष तक रुक गया था? यानी एक टाइम था जब पटना का विकास पूरी तरह से रुक चुका था, उस टाइम पटना का विकास नहीं हो रहा था। तो वही पूछ रहे हैं कितने टाइम तक। ऑप्शन ए है 1000 वर्ष तक, बी है 2500 वर्ष तक, सी है 2000 वर्ष तक, एंड डी है 1500 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 9 है, पटन देवी कहाँ की देवी कही जाती हैं? ऑप्शन ए दिल्ली की, ऑप्शन बी बनारस की, सी बक्सर की, एंड डी पटना की। क्वेश्चन नंबर 10 है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य जिनका वर्णन बृहद आरण्यक उपनिषद में मिलता है और हमने पढ़ाया है इनकी पत्नी के बारे में। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है तिरुमलांबा, बी दिया हुआ है गंगा देवी, सी दिया हुआ है पंडित क्षमाराव, एंड डी दिया हुआ है मैत्रेयी। क्वेश्चन इसका आंसर सही क्या है ये आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्वेश्चन पूछ रहा है कि अच्युत राय की पत्नी कौन थी? ऑप्शन ए दिया है तिरुमलांबा, बी दिया है गंगा देवी, सी दिया है पंडित क्षमाराव, एंड डी दिया है मैत्रेयी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुष्पपुर किसका पुराना नाम है? इनमें से किस शहर का पुराना नाम पुष्पपुर ही था? ऑप्शन ए दिया है दिल्ली के,
बी दिया है पटना के, सी दिया है बनारस के, एंड डी दिया है सासाराम के। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंपड़ राय की पत्नी कौन थी? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है तिरुमलांबा, बी दिया है गंगा देवी, सी दिया है पंडित छमाराव, एंड डी दिया है मैत्रेयी। क्वेश्चन नंबर 14 है, शंकर रचितम किसके द्वारा लिखा गया है? शंकर रचितम आपको बता दें कि शंकर पांडुरंग पंडित की जीवनी इसमें है, और किसने लिखा है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है तिरुमलांबा, बी है गंगा देवी, सी है पंडित छमाराव, एंड डी है मैत्रेयी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वरदाम्बिका परिणय काव्य किसने लिखा है? वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य ये किसने लिखा है? ऑप्शन ए है तिरुमलांबा ने, बी है गंगा देवी, सी है पंडित छमाराव, एंड डी है मैत्रेयी। 16 नंबर है, छोटा से छोटा क्या है? यानी अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अनुसार इस संसार में छोटा से छोटा क्या है? तो ऑप्शन ए है आत्मा, बी है परमात्मा, सी है सत्य, एंड डी है असत्य। क्वेश्चन 17 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 17 में लिखा हुआ है, मधुरा विजयम काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? यानी कि मधुरा विजयम काव्य मधुरा को जीतने की खुशी में लिखा गया था। किसने लिखा है ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए दिया है तिरुमलांबा ने, बी दिया है गंगा देवी ने, सी दिया है पंडित छमाराव ने, एंड डी दिया है मैत्रेयी ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुसुमपुर किसका पुराना नाम था? यानी इसमें से कौन से ऐसे शहर है जिसका पुराना नाम कुसुमपुर भी था? ऑप्शन ए में है दिल्ली का, बी में है पटना के, सी में है बनारस के, एंड डी में है सासाराम के। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऋग्वेद में कितनी लेखिकाओं का वर्णन है? यानी ऋग्वेद में कितनी लेखिकाओं के बारे में दिया गया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है कि 10 लेखिकाओं के बारे में, बी दिया हुआ है 13 लेखिकाओं के बारे में, सी दिया हुआ है 5 लेखिकाओं के बारे में, एंड डी दिया हुआ है 24 लेखिकाओं के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 है, वेद कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 10, बी है 4, सी है 5, एंड डी है 2। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको खुद कमेंट में लिखना है ताकि हमको पता चल सके कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उपनिषद किसके द्वारा लिखा गया है? यानी उपनिषद इतना बड़ा जो महाकाव्य है उसको किसने लिखा है? ऑप्शन ए है महर्षि वेदव्यास ने, बी है दामोदर गुप्त ने, सी है राजशेखर ने, एंड डी है विद्यापति ने। क्वेश्चन 22 है, उपनिषद कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ भी है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि 10 शब्दों से, बी दिया हुआ है 3 शब्दों से, सी दिया हुआ है कि 5 शब्दों से, एंड डी दिया हुआ है 2 शब्दों से। 23 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है कि गुरु से दूर जाकर पढ़ना, बी दिया हुआ है गुरु के पास बैठकर पढ़ना, सी दिया हुआ है दोनों, एंड डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा हमसे तो हमने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है। 24 क्वेश्चन है, किसकी जीत होती है? ऑप्शन ए है सत्य की, बी है आत्मा की, सी है असत्य की, एंड डी है किसी की नहीं। 25 क्वेश्चन है, विशाल से विशाल क्या है? यानी बहुत महान से महान क्या है? ऑप्शन ए लिखा हुआ है आत्मा, बी लिखा हुआ है परमात्मा, सी लिखा हुआ है सत्य, एंड डी लिखा हुआ है असत्य। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए दिल्ली में, बी पटना में, सी आरा में, एंड डी कहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है, विद्वान लोग अपना नाम और रूप को त्याग कर कहाँ मिल जाते हैं? ए ब्रह्म में, बी समुद्र में, सी तालाब में, एंड डी इनमें से कोई नहीं।
तो ये सारा क्वेश्चन पहला पार्ट से ही आ रहा है कि विद्वान लोग कहाँ मिल जाते हैं। वर रुचि कहाँ पढ़कर ख्याति प्राप्त किए हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली में, बी है पटना में, सी आरा में, एंड डी कहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 है, शंकर पांडुरंग पंडित किसके पिता का नाम था। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि शंकर पांडुरंग पंडित का जो जीवनी है वो शंकर रचितम काव्य में लिखा गया है, और इसमें आपको बताना है कि वो किसके पिता थे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है तिरुमलांबा के, बी दिया हुआ है गंगा देवी के, सी दिया हुआ है पंडित छमाराव के, एंड डी दिया हुआ है मैत्रेयी के। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में मिलता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, बी है अथर्ववेद में, सी है सामवेद में, एंड डी है यजुर्वेद में। तो ये भी हमने आपको पढ़ाया है। ये क्वेश्चन 4 पार्ट से है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, कौन अपना नाम रूप त्याग कर समुद्र में मिल जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि विद्वान, बी दिया हुआ है नदी, सी दिया हुआ है तालाब, एंड डी है नहर। ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 1 से है। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये मेरे चैनल का नाम है, और जो भी हमने अभी आपसे टेस्ट ले रहे हैं जो हम, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये चैनल का मेरा नाम है, नीचे जो लिखा हुआ है टू स्टडी सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल पूजा मिस आसतनम, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर जो भी चैप्टर है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ये कैसा शोरगुल हो रहा है ऐसा किसने कहा था। तो ये चैप्टर 3 से है, आलस कथा से। आपको बताना है कि ऐसा किसने बोला था। ऑप्शन ए लिखा हुआ है पहले आलसी ने, बी लिखा हुआ है दूसरे आलसी ने, सी लिखा हुआ है तीसरे आलसी ने, एंड डी लिखा हुआ है चौथे आलसी ने। तो आपको चूज करना है कि ऐसा किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 33 है, आग कहाँ लगाया गया था। ऑप्शन ए है पाठशाला में, बी है आलसशाला में, सी है घर में, एंड डी है विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 34 है, यमी का वर्णन किस वेद में है। क्वेश्चन ए है, ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, बी है अथर्ववेद में, सी है सामवेद में, एंड डी है यजुर्वेद में। 35 क्वेश्चन है, गंगा देवी किसकी पत्नी थी। ए कंपर राय की, बी दामोदर गुप्त की, सी राजशेखर की, एंड डी अच्युत राय की। क्वेश्चन नंबर 36 है, धरती का तिलक किसे कहा गया है। ऑप्शन ए है दिल्ली को, बी है पटना को, सी है बनारस को, एंड डी है सासाराम को। क्वेश्चन नंबर 37 है 37, पटन देवी कहाँ की देवी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है दिल्ली के, बी है पटना के, सी है बनारस के, एंड डी है सासाराम के। कहाँ की देवी को पटन देवी कहा जाता है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन जो है, यूनान राजदूत कौन था। पहला जो ऑप्शन है राजशेखर, दूसरा जो ऑप्शन है दामोदर गुप्त, सी जो है चंद्रगुप्त मौर्य, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में आप ध्यान दीजिएगा और इसके बाद आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है 39, जो बहुत कम बोलता है उसे क्या कहते हैं। ए वाचाल कहते हैं, बी मितभाषी कहते हैं, सी कटुभाषी कहते हैं, एंड डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सरस्वती परंपरा कहाँ प्रचलित था। यानी इनमें से कौन से शहर में सरस्वती परंपरा प्रचलित था। सरस्वती परंपरा का हिंदी अर्थ होता है पढ़ने पढ़ाने की परंपरा। ऑप्शन ए दिया हुआ है दिल्ली में, बी दिया हुआ है पटना में, सी है बनारस, एंड डी है सासाराम। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंद्रलोक के समान किसको कहा गया है। यानी इनमें से कौन से शहर की वैभव को देखकर उसे इंद्रलोक की संज्ञा दी गई है, उसे इंद्रलोक के जैसा बताया गया है। ऑप्शन ए है दिल्ली को देखकर, बी है पटना को, सी है बनारस को, एंड डी है सासाराम को। क्वेश्चन नंबर 42 है,
गंगा देवी का समय कब माना जाता है? यानी गंगा देवी का आपको समय बताना है, टाइमिंग पीरियड बताना है। ए जो है 16वीं सदी, बी जो है 14वीं सदी, सी जो है 15वीं सदी एंड डी जो है 8वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 43 है, अगर आप क्लास में टेस्ट देने से पहले ये ऑनलाइन टेस्ट आप अगर देते हैं तो अब बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और ये फ़ायदा आपको तभी पता चलेगा जब ये टेस्ट आप दीजिएगा और इसके बाद आप ऑफलाइन टेस्ट दीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें क्या फ़ायदा था। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम कल्प किसे कहा गया है? ए है गंगा देवी को, बी है तिरुमलांबा को, सी है विजयांका को एंड डी है इसमें से किसी को नहीं। 44 क्वेश्चन है, विजयांका का रंग बताइए, यानी कि विजयांका जो थी वो कैसी थी, किस रंग की थी? ए दिया है कि गोरी थी, बी दिया है सांवली थी, सी दिया है भूरी थी एंड डी दिया है पीली थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, कितना बोलते हो चुपचाप सोने दो, ऐसा किसने कहा? तो ये आलस वाला चैप्टर से है, आलस कथा चैप्टर से है और ऑप्शन ए दिया है पहला, पहले आलसी ने, दूसरा दूसरे आलसी ने, तीसरा तीसरे आलसी ने एंड डी चौथे आलसी ने। क्वेश्चन नंबर 46 है, चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी? ए गंगा देवी, बी तिरुमलांबा, सी विजयांका एंड डी विजय भटारिका। क्वेश्चन नंबर 47 है, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश का राजा कौन था ये आपको बताना है। ए में है चंद्रादित्य, बी में है दामोदरगुप्त, सी में है राजशेखर एंड डी में है विद्यापति। क्वेश्चन नंबर थर्ड लास्ट है 48, समाज रूपी गाड़ी किससे चलती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है स्त्री से, बी दिया हुआ है पुरुष से, सी दिया हुआ है दोनों से एंड डी दिया हुआ है इनमें से किसी से नहीं। तो आपको आंसर करना है कि जो हमारी समाज की गाड़ी है वो किससे चलता है, क्या सिर्फ स्त्री से चलता है या सिर्फ पुरुष से चलता है या फिर दोनों से चलता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, कौन नहीं जीतता है? यानी कि ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है पहले चैप्टर से दिया गया है कि कौन इस संसार में जीतता नहीं है, जीत नहीं होती है जिसकी। ए दिया है असत्य, बी दिया है सत्य, सी दिया है आत्मा एंड डी दिया है परमात्मा। क्वेश्चन नंबर 50 है, छोटा से छोटा क्या है? यानी इस संसार में छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से अणु क्या है? ऑप्शन ए है असत्य, बी है सत्य, सी है आत्मा एंड डी है परमात्मा। आज हमने लगभग 50 क्वेश्चन किया और 50 क्वेश्चन में हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि 50 क्वेश्चन में कितने आंसर का आप कमेंट करते हैं और कितना आपका सही होता है। और लास्ट में भी हम वही बात कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप 10th में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए